क्लास 9 आज यूनिट 2 का 5th सेशन शुरू करेंगे हम। पर्सनल हाइजीन, ये भी एक हमारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है। आपको याद होगा कुछ सेशंस जो हमने पढ़ लिए हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में। उसमें हमने सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि पर्सनल हाइजीन क्या होता है। तो पर्सनल हाइजीन आपका सेशन 5th है यूनिट 2 का। तो आइए देखते हैं पर्सनल हाइजीन क्या होता है। तो पर्सनल हाइजीन इट इज़ द हैबिट और प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आवर सेल्स क्लीन, कि जब हम अपने आप को साफ रखते हैं तो वो जो हमारी एक आदत है, ये जो रूटीन में जो हमारी प्रैक्टिस है, पूरा दिन हम अपने हाथ धोते हैं, मॉर्निंग में उठ करके हम डेली रूटीन की जो हमारी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ रहती हैं अपने आप को साफ रखने की, वो एक हमारी प्रैक्टिस है। तो वो जो हम अपने आप को साफ रखने के लिए जो हमारी आदत है, जो हम कुछ ना कुछ वॉशिंग का काम करते रहते हैं अपने आप को साफ रखने के लिए, वो सब हमारा पर्सनल हाइजीन कहलाता है। तो अगर हम अपने आप को साफ रखते हैं मीन्स हम अपनी हेल्थ को अच्छा करते हैं, हम अपने आप को एक खुशहाल व्यक्ति बनाते हैं। तो अगर हम पर्सनल हाइजीन रखते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। और एक वेलबींग मीन्स कि हम स्वस्थ भी हो, हम हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा है। और वेलबींग का मतलब हम हैप्पी भी हैं और खुश भी हैं। ठीक है, तो आपका जो वेलबींग वर्ड है वो आपके हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ कनेक्टेड है। तो अगर हम वेलबींग बोलते हैं मीन्स कि हम तीनों चीज़ें को एक साथ बोल रहे हैं। हेल्थ भी हमारी अच्छी है, हम एक हैप्पी एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ जो है अपनी लाइफ जो है वो बिताते हैं। तो क्लीनलीनेस जो है वो हमें मदद करती है कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें, एक वेल बीइंग पर्सन जो है हम बन सकें। तो पर्सनल हाइजीन में जैसे ओरल हाइजीन है, बाथिंग के रिचुअल्स है कि हम किस तरह से नहाते हैं, हम हेयर केयर है कि हम अपने बालों का कैसे ख्याल रखते हैं, फुट हाइजीन है पैरों को किस तरह से हम साफ रखते हैं, और टॉयलेटिंग हाइजीन है, हैंड हाइजीन है, कफिंग एंड स्नीजिंग हाइजीन है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एटिकेट्स रहते हैं हाइजीन से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अगर हम पर्सनल हाइजीन क्यों रखना ज़रूरी है, वाई पर्सनल हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पर्सनल हाइजीन हम रखते हैं तो क्यों रखते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। पर्सनल हाइजीन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूरी है। एक तो हम अगर नहाएंगे नहीं तो बैड बैक्टीरियाज जो है हमारे पूरी बॉडी में ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, जिससे हम बीमार हो जाएंगे। तो हम बैड बैक्टीरिया को मारने के लिए, जर्म्स को हटाने के लिए एक तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम नहाएंगे धोएंगे नहीं तो बैड जो है वो ब्रेथ होगी, हमारी बॉडी ऑर्डर होंगे। मीन्स अगर हम नहाएंगे नहीं तो हमारे मुंह से, हमारी बॉडी से स्मेल आएगी। और इसीलिए हम जो है ये सारा पर्सनल हाइजीन का, नहाने धोने का काम करते हैं रूटीन में। उसके बाद पर्सनल हाइजीन क्यों ज़रूरी है, अच्छी हेल्थ मेंटेन रखने के लिए और बीमारी से बचने के लिए। तो ये तीन जो मेन एरियाज़ हैं जिसको ध्यान रखते हुए हमें अपनी पर्सनल हाइजीन बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पर्सनल हाइजीन करने के लिए या पर्सनल हाइजीन के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। 3 बेसिक स्टेप्स हैं पर्सनल हाइजीन के: केयर, वॉश, अवॉइड। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, और किन किन चीज़ों को वॉश करना चाहिए और किन किन चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं केयर। केयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कीप योर हेयर फ्री ऑफ डेंड्रफ, हमें अपने बालों को डेंड्रफ से बचाना चाहिए। रब ऑयल और क्रीम टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, अपनी स्किन पर हर रोज़ हमें ऑयल या फिर क्रीम लगानी चाहिए ताकि खुश्की वगैरह ना हो, हमारी स्किन फटे नहीं। तो हमें क्रीम या ऑयल जो है अपनी स्किन पर लगानी चाहिए अपनी स्किन केयर के लिए। बालों पे ऑयलिंग वगैरह करनी चाहिए, अच्छे से उसको वॉश करना चाहिए डैंड्रफ वगैरह से बचाने के लिए और साफ रखने के लिए। ब्रश योर टीथ डेली, ब्रश योर टीथ
ट्वाइस, इवन ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए हमें, मॉर्निंग में उठने के बाद और रात को सोने से पहले। चेंज योर टूथब्रश एज सून एज इट डी शेप्स, ऐसा नहीं करना है कि एक ब्रश लेना है तो उसको वो काफ़ी महीनों चलाना है या लंबे समय तक चलाना है, ऐसा नहीं करना। आप जो एक टूथब्रश लेते हो, वो जैसे ही आपको लगता है 1 डेढ़ महीना हो गया है, तो आपको उसको रिप्लेस कर लेना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है? और जैसे ही उसके आप देखते हो ना ब्रशेज़ वगैरह थोड़े भी टेढ़े होते हैं, तो उस एकदम से आपको उसको रिप्लेस करना चाहिए। कट योर नेल्स एवरी वीक, एक दिन रख लो, जैसे संडे को आपकी छुट्टी होती है, तो संडे को आप जो है नेल्स काटने का काम कर सकते हैं। तो हर हफ्ते आपको अपने नेल्स काटने हैं, हाथों के भी और पाँव के भी। अब हम देखते हैं कि सेकंड स्टेप में वॉश में हमें क्या-क्या वॉश करना चाहिए, क्या-क्या धोना चाहिए। हमें अपने हाथ धोते रहना चाहिए। अब आपको कोरोना वायरस का तो पता है, 20 सेकंड तक हमें अपने हाथ धोते रहने चाहिए और हर आधे-आधे घंटे बाद हमें, अगर हम बाहर कहीं हैं तो हमें हर आधे-आधे घंटे बाद अपने हाथ धोने चाहिए। हो सके तो सैनिटाइज़र 15-15 मिनट बाद हमें लगाना पड़ रहा है आजकल कोरोना वायरस, ख़ासकर अगर हम बाहर हैं। अगर हम घर में हैं तो इतना ज़रूरी नहीं है। बट वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, हमें अपने हाथ धोते रहना चाहिए। खाना खाने से पहले तो बिल्कुल हमें अपने हाथ अच्छे से वॉश करने चाहिए। टेक बाथ एवरी डे, कोई भी दिन चाहे ठंड हो, किसी भी तरह का मौसम हो, कभी हमें बाथिंग अवॉइड नहीं करनी है। हमें हर रोज़ नहाना चाहिए। वॉश योर क्लोथ्स रेगुलरली, अपने घर कपड़े हर रोज़ धोने चाहिए। वॉश योर हेयर एटलीस्ट एवरी सेकेंड डे, गर्ल्स हैं तो हर सेकेंड डे को वो वॉश कर सकती हैं, बॉयज़ तो हर रोज़ वॉश कर सकते हैं, ठीक है। वॉश योर फीट ऑफन, अपने सोने से पहले खासकर अपने पाँव धो कर के ही बेड में जाना चाहिए, तो अपने पाँव को भी साफ रखना चाहिए, धोना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हम तीसरा स्टेप, हमें क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ब्लो योर नोज़ कफ इनटू अ हैंडकरचीफ टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स। अब देखो कई बारी क्या करते हैं आप लोग, जो है कभी बाजू से साफ कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना बेटा। अपना जो नोज़ है या कफ है, वो आपको रुमाल में ही जो है वो ब्लो करना है, साफ करना है उससे, ताकि वो जो जर्म्स है वो और कहीं ना फैलें और आपके कपड़े भी साफ रहें। और हैंडकरचीफ छोटा सा पीस होता है क्लॉथ का, ठीक है, आपका रुमाल, तो वो इजीली वॉश किया जा सकता है और उससे आपकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन होगी और किसी दूसरे को भी, सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ब्लो योर नोज कफ इनटू अ हैंडकरचीफ टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स। उसके बाद क्या अवॉइड करना चाहिए, कीप योर फीट ड्राई एंड चेंज योर सॉक्स एवरी डे। और आपको ये नहीं करना है कि आप हर रोज़ एक ही सॉक्स एक हफ्ता पहन के रखो, नहीं, आपको अपनी सॉक्स जो है वो हर रोज़ जो है वो चेंज करनी है और अपने जो पाँव हैं वो सुखाने के बाद ही आपको सॉक्स पहननी चाहिए, ठीक है। तो हम अपने पाँव आपको सूखे रखने चाहिए और अपनी सॉक्स जो है हर रोज़ चेंज करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसेंशियल स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। बहुत बार आपको हैंड वॉशिंग का बताया गया है कि किस तरह से आपको अपने हाथ धोने हैं और आजकल तो बार बार बताया जा रहा है टीवी में भी कि 20 सेकंड्स तक आपको किस तरह से हाथ धोने हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपके हैंड वॉशिंग के हैं। वेट हैंड्स विद वाटर, अप्लाई इनफ सोप टू कवर ऑल हैंड सर्फेसेज, रब हैंड्स palm टू palm, राइट palm ओवर लेफ्ट dorsum एंड लेफ्ट palm ओवर right dorsum, palm to palm with fingers interlaced, back to fingers to opposite palms with fingers interlocked, rotational rubbing of left thumb clasped into right palm and vice versa, दोनों हाथों के अंगूठों को इसी तरह से रब करना है, vice versa, ठीक है। और फिर क्या करना है, रब इनर सरफेस ऑफ palm, फिर रब इनर सरफेस यूजिंग द thumb, फिर rinse hands thoroughly with water, use towel to dry, योर हैंड्स आर क्लीन नाउ। तो ये कुछ 12 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम अपने हाथों को 20 सेकंड्स तक जो है वो धो करके बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो आज हमने आपके इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा वो देखते हैं। व्हाट इज़ पर्सनल हाइजीन, सबसे पहले हमने देखा कि पर्सनल हाइजीन क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पर्सनल हाइजीन की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों हम पर्सनल हाइजीन हमें अपनानी चाहिए, पर्सनल हाइजीन क्यों रखनी चाहिए। तीसरी चीज़, स्टेप्स टू पर्सनल हाइजीन, किन किन स्टेप्स को फॉलो करके हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, कि हैंड वॉश करने के लिए किन किन स्टेप्स का होना
ज़रूरी है। अगर आपने प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है तो इन स्टेप्स को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आई होप आपने इन्हीं स्टेप्स को फ़ॉलो करके आप हर रोज़ अपने हाथ धोते होंगे, क्योंकि स्कूल में भी बहुत बार आपको डेमो दिया गया है। आप लोग खुद भी कई बार करके हमें आपने दिखाया है कि किस तरह से हैंड वॉशिंग आप करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनल हाइजीन। अगला स्किल हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।